श्रद्धा प्रेम के साथ संत सदगुरु भगवान की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म के विधि तेर संदेर ध्यानम जगत प्राणकारी अधारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपार। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बचा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वशा। विश्व वंदनी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में नमन। मंचासन गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में नमन। साथ साथ निवेदन है कि गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऑपरेटर से निवेदन है आवाज को पतला करें, बहुत मोटा आवाज है। हम लोग यह सत्संग सुन रहे थे और जानते आ रहे हैं। अभी का सत्संग श्राद्धों उपरांत रखा गया और ये घर वाले इतने श्रद्धावान हैं कि सब कोई मिलके सत्संग का आयोजन रखे और सत्संग में आप लोग भी आते हैं, सत्संग का शोभा को बढ़ाते हैं। सत्संग में सब कोई नहीं आ सकता। जिनके जन्म जन्म का पुण्य जमा हो वही व्यक्ति सत्संग में आ सकता है। यदि यहाँ कोई नाच वगैरह का कार्यक्रम हो, देखेंगे बैठने का जगह नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ सत्संग हो वहाँ बहुत कम व्यक्ति आते। क्यों कम आते हैं? बाबा कबीर ने कहा सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख के खान ए बंदे, सत्संग में मिलता है सचमुच भगवान की बंदे। गोस्वामी जी महाराज के जीवन में
पहाड़ ऐसा जब दुख आया, ये संसार के लोगों ने कहा, प्रभु आपके जीवन में बहुत कष्ट हो रहा, मैं जानता हूं। अरे क्या कष्ट हो रहा है? कहा नहीं, आपके जीवन में बहुत कष्ट हो रहा है। कहा क्या कष्ट हो रहा है? कहा आपके पास खाने का कुछ नहीं है, एक वस्त्र के अलावा दूसरा कोई वस्त्र भी नहीं है, लेकिन प्रभु आप तब पर भी मस्त रहते हैं, तब पर भी मैं आपको कभी दुखी नहीं देखता। अरे ये संसार है, ये संसार एक बैनुल की समान है, ये संसार से तू आनंद लेना चाहते हो। संत तुकाराम जी महाराज सत्संग कर रहे थे घर में, सत्संग करते करते तूफान आया, उनका घर गिर चुका। उनकी पत्नी आती है, कहती है महाराज आपका घर देखते हैं कितने टुकड़े में बट गए, बारिश होगी तो डायरेक्ट घर में पानी भर सकता है। यदि ईश्वर में ताकत होती घर तो नहीं गिरता। घर कैसे गिर गए? और आप घर से बाहर निकलकर जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, आप कैसे हैं? कहा देवी पहले मैं छोटा घर में रहता था, पहले मैं छोटा घर में रहता था, परमात्मा की कृपा हुई, अब मैं बड़ा घर में आ गया हूं, इसलिए अब मैं जोर जोर से कीर्तन कर रहा हूं। गुरुदेव ने कहने की कृपा किए, भाई योग हृदय बिचकेंद्र बिंद जो चमचम चमके ना। कहते 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 कौन सा घर की बात मैं कर रहा हूं? सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। निज घर में कौन मिलेंगे? क्या यही देवी जी पंखा झेलती रहेगी क्या? नहीं जी, कौन मिलेंगे वहां? तब का निज घर में निज प्रभु को पावे, उस घर में परमात्मा मिलेंगे। वह घर में ईश्वर का दर्शन होगा। का निज घर में निज प्रभु को पावे, अति होगा। अखियां लागी रही प्रभु दर्शन की, परमात्मा रूपी दर्शन का आंख, ये हम लोगों का आंख जो है बंदर के तरह घूमता रहता है, कभी उनके ऊपर दृष्टि चला गया, कभी उनके ऊपर चला गया, कभी उनके ऊपर चला गया। लेकिन जिस दिन इस आंख को ईश्वर का दर्शन होगा ना, आंख का चंचलता समाप्त हो जाएगा, इधर उधर भागना अस्थिर हो जाएगा। लेकिन हम लोग आनंद लेते हैं विषय वासना रूपी रस में, विषय वासना रूपी रस का पान करते हैं, सोचते हैं हमको इसी में सुख मिले। किनको मिला आज तक? आज तक किनको सुख मिला इसमें? क्या कभी नहीं मिला। यदि सुख पाना चाहते हो हे संसार के लोगों, यदि जीवन में तू शांति पाना चाहते हो, कहा क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कहा इसके लिए भजन करना पड़ेगा। कौन सा भजन करना पड़ेगा? चेतो मन स्तन पाई थे
गुरु के भजन करो हे। भजन कैसा भजन? सच्चे सदगुरु से युक्ति जान के तुम्हें भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, गुरु युक्ति से ताकू क्या है गगन में, अतब झलके एक क्या है तारा रे। वह तारा क्या है? वह तारा गुरुदेव बतावे, अज्योति महल का द्वारा। उस तारा का दर्शन कैसे होगा हम लोगों को? हम लोगों का मन जो है ये संसार में बिखराव पड़ा है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। सुन रहे थे भी हम लोग पाठ में, शरीर छोड़ने में अंत समय चित्त में जो जो भावनाएं या मन करता है या मन में होता है, यही तो जन्म का कारण है। उसी योनि में जाना पड़ता है। अजामिल के विषय में सब कोई जानते होंगे। अजामिल कैसा था? उन्होंने शुरुआत में भजन करता था, लेकिन संगत से गुंजात है, संगत से गुनियात। अच्छे व्यक्ति का संग यदि करेंगे आप अच्छे हो जाएंगे। बुरे व्यक्ति के संग करेंगे आप बुरे पड़ जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे। भगवान बुद्ध का संग किनको हुआ? अंगुलीमाल को हुआ था। भगवान बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे, उस क्षेत्र के माँ बहन सब हाथ पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए भगवान बुद्ध का, हे प्रभु आप इस रास्ते से ना जाएं। इस रास्ते में बहुत बड़ा खूंखार व्यक्ति अंगुलीमाल रहता है। इस रास्ते से जो गया वापस कोई नहीं आ सका है। कितने मां का पुत्र छीना, कितने पति का पत्नी छीना, कितनी पत्नी का पति छीन के उन्हें विधवा कर डाला। इस रास्ते से प्रभु ना जाए। हम सारा लोग चाहते हैं प्रभु आप बहुत दिन रहें, ताकि मैं आपका ध्यान सुमरन करता रहूं। दुख तकलीफ की बात संत को बताना चाहिए। मैं बराबर कहता हूं, दुनिया के लोगों को बताएंगे ना, दुनिया के लोग कमेंट करेंगे, लेकिन यदि हृदय रूपी बात संत को बताएंगे तो संत क्या होते हैं? गुरु महाराज जी के पास कितने लोग जाते थे, कितने का गुरुदेव ने कल्याण की, इसलिए उनको लिखना पड़ा। पूज्य छोटे लाल बाबा को, बाबा में ही इष्ट हमारे, वे थे संत महान रे, उनकी महिमा छिपी नहीं है जाने सकल जहान रे। वे थे पूरे, कैसा था उनका जीवन, या वो कैसे थे? तो वे थे पूरे ज्ञानी ध्यानी, मिला उन्हें निर्वाण रे। जीवन उनका कैसा था? तनिक अभिमान नहीं, जीवन उनका सहज सरल था, तनिक नहीं अभिमान रे। बोल परे ही उनका बोल कैसा था? आनंददायक बोल बड़े ही मीठे उनके, करते सबका मान रे।
उनके बोल बड़े, जीवन उनका सहज सरल था, तनिक नहीं अभिमान रे। बोल बड़े ही मीठे उनके, करते सबका मान रे। उनकी संगति में, उनकी संगति में पाया लाखों आत्म कल्याण रे। था सत्संग, उस सत्संग को क्या मानते थे? था सत्संग श्वास ही उनकी। गुरु महाराज कहते थे, अरे श्वास सत्संग है। पल पल में प्रभु को सुमिर ले, नर तन का ठिकाना नहीं है। पल पल में प्रभु को सुमिर ले, नर तन का ठिकाना नहीं है। बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले, अरे वहां चलता बहाना नहीं है। पल पल में प्रभु को सुमिर ले, नर तन का ठिकाना नहीं है। बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले, वहां चलता बहाना नहीं है। क्या जीवन था। गुरुदेव कहा करते थे, था सत्संग श्वास ही उनकी, गुरुपद प्रीत अमान रे। सदाचार ही धन था उनका, बिंदु नाद का ध्यान दे। कहते कहते कहा, बाबा देवी सदगुरु उनके, पाया था वरदान रे। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज जी के गुरु बाबा देवी साहब के विषय में भी कहा, बाबा देवी सदगुरु उनके, पाया था वरदान रे। अरे वे थे पूरे ज्ञानी ध्यानी, मिला उन्हें निर्वाण रे। आओ हम सब मिलकर जाने उनके सीख प्रमाण रे। वही सही हम लोगों का वो क्या है, वही सही गुरुदेव हमारे, उनका ही कर ध्यान दे। कैसे गुरु महाराज थे। गुरु महाराज के जीवन को पढ़िए, सुनिए। गुरुदेव कितने कष्ट को सहा हम लोगों के लिए। गुरुदेव ने कहा, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मैं संसार में आता रहूंगा, और जब तक मैं भक्त का उद्धार नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। कैसा जीवन था उनका, कैसे उपदेश था उनका। लेकिन हम लोग फुटले मनुष्य के भाग गुरुगम नहीं। व्यक्ति का भाग तो फूटा हुआ है, जो कि जीवन में सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं गए हैं अभी तक। उंगली माल खूंखार है प्रभु, आप उस रास्ते से मत जाइए। जीवन कष्टमय होता है, उस रास्ते से जो भी गया वापस कोई नहीं आया सुरक्षित। तो कहा, सब इस संसार में संत आते हैं ना, एक दूसरे के हित के लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते, एक दूसरे के हित के लिए संत आते हैं। गुरुदेव नहीं आते, हम लोगों का क्या उपाय था, कौन पूछता, कौन बुलाते। लेकिन आज देखिए गुरु महाराज आए, हम लोगों के जीवन में सुख का खजाना मिला। ठीक जीवन
कहा आज चलो उंगली माल से दर्शन करेंगे। गए भगवान बुद्ध, रास्ते में उंगली माल देखा, कहा ठहरो, भगवान बुद्ध जा रहे हैं, आपको ही कह रहा हूं ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा देखो जी मैं तो ठहर जाऊंगा, लेकिन तुम कब ठहरोगे? संत के ऊपर जब दृष्टि पड़ता है ना लोगों का, उनका दिमाग बदल जाता है। संत होना चाहिए। गुरु महाराज किसी को यदि देख लेते थे, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाता था। ऐसे गुरु महाराज उपकार करने वाले। जब उंगली माल ने कहा ठहरो, इन्होंने कहा तुम कब ठहरोगे? तब तक इनका बुद्धि तमोगुणी के था, तमोगुणी मन हर्ष में रहता था, उनका एकाएक मन सतोगुणी पे आ चुका है। उंगली माल का उंगली माल तो क्या करता है? कहा प्रभु देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, मैं क्या करता हूं। उंगली माल पेट भरन के खातिर तूने कितने मां को उजाड़ दिया जीवन, कितने पति को पत्नी को छीना, कितने मां बहन का तूने सुहाग छीना। उंगली माल तुम इतना बड़ा जो पाप कर रहा है, इस संसार में तुम्हारा यह पाप कौन ले सकता है? थोड़ा भी कौन हाथ बटा सकता है? कहा प्रभु इससे मैं अपना घर का भरण पोषण भी करता हूं, मेरी पत्नी बांटेगी, मेरे बच्चे बांटेंगे, मेरी माँ और पिता बांटेंगे। कहा उंगली माल कोई नहीं बांटेंगे तुम्हारा। कहा कैसे? कहा अवश्य नहीं, कहता कोई नहीं बांटेंगे। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मैं इस जगह ठहरता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा उंगली माल। और तो ढूंढो, जाओ और माँ पिता बच्चे सबसे पूछ लेना, क्या वो बांटेंगे? पूछे कहाँ? पूछ के आओ। पत्नी के पास गए, तुम तो मेरे अर्धांगिनी हो ना, मैं ऐसा जो काम करता हूं तुम क्या बांट सकती हो, बांटोगी? कहा नहीं मैं कभी नहीं बांट सकता, आपकी मैं अर्धांगिनी हूं, आपको खिलाना होगा, चाहे जैसे खिलाइए आपको भरण पोषण कराना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ के पास गए, माँ का बेटा तुमको मैं जन्म दे सकती हूँ, जन्म देने का अधिकार मेरे पास था, लेकिन कर्म तुमको ही करना पड़ेगा, तो जैसा ही कर्म करो तुम जानो, मैं नहीं कर सकता। पिता के पास गए, वही हाल। तो क्या हुआ? निराश होके एक मन होय छे मोरा पिया संग दे था, अतजी देवे कुल परिवार। वैराग्य आया उनके जीवन में। बहुत दिनन रमा नहिरा दुख काटला, अब दुख सहयो न रहे प्रभु। मैं जीवन को, इस संसार को समझता था कि ये मेरा है, मेरी पत्नी दुख में हाथ बटाएगी, मेरे पुत्र मेरी माँ हाथ बटाएगी, लेकिन संसार में कोई अपना नहीं हुआ। इसलिए कहा हरदम है तैयार तू क्या चीज करने के लिए? पाप कमाने के लिए। अरे कुछ तो समय निकाल, क्या चीज करने के लिए? हरि गुण गाने के लिए। इस संसार के लिए कुछ तो समय निकालो भजन करने के लिए। जो परमात्मा तुमको इतना बड़ा तन दिया, उसको तुम आज तक क्या दिया है? उसको भी तो कुछ दो। उनको क्या दे सकते हैं हम आप? निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते, साग भीतर घर खाते। अरे उस परमात्मा को अपना पवित्र मन चढ़ा दो।
उस परमात्मा को पवित्र तन चढ़ा दो, खुश हो जाएंगे। इस संसार का आनंद क्या लेते हो? इस संसार का आनंद तो दुखदायक है, सुखदायक नहीं है। यदि सुखदायक होता यह संसार का आनंद, गुरुदेव को नहीं लिखना पड़ता यह परदेसवा काल को विसवा अजोरे आवे। तो क्या है संसार में जिन्होंने आया सब कुछ पाया, सुख नहीं पाया कोई। भगवान बुद्ध के पास उंगली माल गया, प्रभु चरण में जा इन्होंने लेटा, संसार में अपना कोई नहीं है, मैं अपना बहुत जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन आज हमें ज्ञान हुआ कि संसार में जगत में, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पद में आया, जगत में कहने वाले यूं, जगत में कहने वाले क्या, जगत में कहने वाले यूं घनेरो नहीं तुम्हारा हूं। जगत में कहने वाले यूं घनेरो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मगर ये हेर कर देखा, मैं हृदय को खोल के देखा, ढूंढा, मगर ये हेर कर देखा, सभी क्या है धोखा फंसा रहा है, सब जगह धोखा फंसा रहा है। सुख कहां है? सुख नहीं है जीवन में। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पद्य में बहुत कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने? जगत में कहने वाले यूं घनेरो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मगर ये हेर कर देखा, सभी धोखा फंसा। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज एक कहानी कहते थे बराबर। एक राजा था, राजा बीमार पड़ गए, उस राजा को इलाज के लिए विदेश लिया गया। सब जगह डॉक्टर ने एक ही जवाब दिए, इसके पास सारा चीज सही है, लेकिन इसके अंदर जो धड़कन रहता है वो समाप्त हो चुका है। किसी का दिल लाके यदि लगाएंगे ये बच सकता है, लेकिन वो राजकुमार बहुत कम उम्र का हो, उसका लगाएंगे तो बच सकता है, अन्यथा वो बच नहीं सकता। आए अपने राज्य को, जब राज्य अपने आते ही अपने देश आ चुके, राजा साहब ने कहा अपने मंत्री से, मंत्री जाके देखो, छिपाना नहीं, कुछ बता देना, यदि कोई अपने बच्चे को देंगे उसका दिल को निकाल लिया जाएगा, बच्चे नहीं रहेंगे संसार में, उसको मैं आधी संपत्ति दे दूंगा, उसके माता पिता जो भी रहेंगे मैं आधी संपत्ति दे दूंगा। पूरा राज्य उन्होंने घुमा, ढूंढा गया, उसमें एक मां मिली। वैसी वो मां कहती है मैं अपने बच्चे को दे दूंगी। वो मां के पास इतनी तकलीफ, इतनी कष्ट, एक दिन खाती थी, कई दिन अन्न नहीं मिलता था, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे घर में, जल पिला के रख लेती थी, बेटा खाने का कुछ नहीं है। आंख के आंसू से बच्चे को नहला देती थी, का बेटा अब आंसू भी सूख गया, पेट में कुछ है ही नहीं, आंख से आंसू भी अब कैसे निकलेगा। उस बच्चे ने वृक्ष को देखा,
मां कहती है मैं अपने बच्चे को दे दूंगा। जब देती है मां, राजन के पास मंत्री ने उस बच्चे को लाया। बच्चे से राजन ने कहा, क्या बेटा तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? बेटा तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो बेटा? क्या आनंददायक कुछ चीज चाहिए तुम्हें? क्या कहा? कुछ नहीं। जल्लाद को कहा, जल्लाद तो तलवार में धार बनाओ, थोड़ी देर में बच्चे का दिल निकाला जाएगा। वो बच्चे के ऊपर तलवार पड़ता, बच्चे ऊपर दृष्टि दौड़ा के बच्चे हंसने लगे। हंसने लगा बालक वो। ये जीवन कैसा है? ये जीवन संबंधु जीवन है। वो बालक हंसने लगा। राजन ने पूछा, बेटा अभी तो रोने की घड़ी है, इतनी दुख है, कभी आंख से आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए बेटा, लेकिन तू अभी हंस क्यों रहा है? हंसने का क्या कारण है बेटा तुमको? आज तो तू भी हंस रहा है। कहा, राजन आप जिस काम के लिए हमको लाए हैं आप वो काम कर, मैं क्यों हंसा उससे आप मतलब मत रखिए। रहा था ना, कंकर चुनी चुनी महल बनवले, लोग कहे घर मेरा ये राम, ना घर तेरा ना घर मेरा, अचिरिया रैन बसेरा। जीवन भर खुशहाल रहा, धन से मालो माल, अरे अंत समय कोई काम न देगा, बन के चलो कंगाल। बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया, क्षण सुखों के कारण ही तो माया से प्रेम बढ़ाया। ये माया क्षणिक सुख है। बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया, क्षण सुखों के कारण ही तो माया से प्रेम बढ़ाया। तूने अपना जीवन माया में लगा के बर्बाद कर दिया। माया में जीवों को फंसा कर। संदेश रविदुर महाराज की वाणी गायक जी बड़े सरल भाषा में उदार से हृदय के पुकार से उन्होंने गा रही थी गुरुदेव की वाणी को। मैं बहुत जगह सत्संग में जाता हूं, लेकिन देखता हूं जो गायक कौन कौन तर्ज में संतवानी नहीं गाते, बहुत तरह का कुछ से कुछ गाते। लेकिन मैं जब से आया, हम बहुत गुरु महाराज से इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि संतवानी गाते थे। संतवानी का ही सहारा लेना चाहिए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव इनको और आगे बढ़ाते चलिए, आप भक्ति भजन भी करते रहे, मन भी लगे सबों को। संगीत एक ऐसा चीज है कि सबको मन लगता है। तो क्या गा रहे थे इन्होंने? जीव उद्धार गए न था, जीव उद्धार का द्वार पुकारी कहा, घट भीतर ही सत्य संतन। हे संसार के लोगों, जीव का उद्धार कैसे होगा? जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हितकारी। हे जीवात्माओं, जीवात्मा का उद्धार कल्याण कैसे होगा? इसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसलिए कहा, बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया,
क्षण सुखों के कारण ही तो माया से प्रेम बढ़ाया। भगवान राम श्री लक्ष्मण ने पूछा, प्रभु माया के संबंध में कहिए, माया की पहुंच कहां तक है? लक्ष्मण को भगवान राम ने क्या कहा, हे लक्ष्मण तुम माया के संबंध में जानना चाहते हो? कहा प्रभु? का गो गोचर जहां लगी मन जाई, अशो सब माया जाना। हे लक्ष्मण, इस आंख से जो जो चीज को तूने बाहरी आंख से देखता है सब माया ही माया है, सब में माया समाया हुआ है। माया मुई न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। माया कैसा है? तो कहा माया में जीवों को फंसाकर, माया में तूने जीवन को फंसा के क्या कर दिया? तो माया में जीवों को फंसा कर दिया नरक में डाल, अरे अंत समय कोई काम ना बे बन के चले कंगाल। ये जीवन का क्या आज क्या भरोसा है? का इस जीवन का क्या है भरोसा? केवल दिन दो चार, आना जाना इस दुनिया का यही तो है संसार। गुजर जाएंगे, क्या गुजरेंगे? का गुजर जाएंगे गिनते गिनते दिन, महीना साल, अरे अंत समय कोई काम ना आवे बन के चले कंगाल। तो क्या कहा? भक्ति भजन कर। अरे तुमको जीवन जो मिला है किस लिए मिला है? भक्ति भजन कर यह तन दुर्लभ, मिले न बारंबार, जो आया है सो जाएगा, कर ले जतन। हरी संसार में जो भी आए सबको जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। क्या कहा? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़ी एक बंद जात जंजीर। एक सिंहासन पे बैठ के जाएंगे और एक जंजीर में बंधे हुए जाएंगे। सिंहासन पे बैठ के कौन जाएंगे और जंजीर में बंधे हुए कौन जाएंगे? सत्संग है सुख शांति, नौका है संसार की, जो चढ़ गया इस नाव पर उसने बेड़ा पार की। जिन्होंने जीवन में भजन किया, सत्संग किया, उनके लिए बाबा कबीर ने कहा भक्त मरे क्यों रोइए। अरे भक्त के लिए रोने की जरूरत नहीं है, भक्त मरे क्यों रोइए। भक्त के लिए रोने की जरूरत नहीं है, भक्त मरे क्यों रोइए जो अपने घर को जाए। भक्त कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं। भक्त मरे क्यों रोइए जो अपने घर को जाए, शाकट मरे सो रोइए जो हाथे हाथ बिकाए। अरे शाकट के लिए रोना होता है, कहाँ जाएंगे? मछली में जाएंगे, केचुए में जाएंगे, वृक्ष में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इसको सोचना पड़ता है। भक्त के लिए सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा कबीर ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए क्या है अनंत। जिसके ऊपर भक्ति का बीज पड़ चुका वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी मरता नहीं है, समाप्त नहीं होता। लेकिन हम लोगों का ये जीवन क्या है? क्षणभंगुर जीवन है। क्षण क्षण पल पल ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। का भक्ति भजन कर यह तन दुर्लभ, मिले न बारंबार, अरे जो आया है सो जाएगा, कर ले जतन हजार। ये जीवन में जो भी आए हैं सब कुछ चले जाएंगे। खूब कमा ले, खूब धमा ले, खूब बजा ले गाल, अंत समय में कोई काम न आवे बन के चले कंगाल। क्या काम आ सकता है? यही तो जीवन है हम लोगों का। तो क्या क्या राजन ने कहा बेटा तू हंसा क्यों, क्या कारण है हंसने का? कहा राजन आपको जो काम करना है कर लीजिए, इसके विषय में आप मत जानिएगा। नहीं बेटा तुम्हें बताना ही होगा, तू हंसा क्यों? कहा राजन
आज मैं संसार के रिश्ते नाते को मैं देख लिया। प्रथम गुरु माता पिता होता है, मैं मां पिता को भी देखा। दुख के कारण आपके हाथों में मेरी मां और पिता समर्पित कर दिए हमको। मैं उस राजन को भी देखा। राजा किसे कहते हैं? राजा उसे कहते हैं जिसके राज्य में कोई एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे, उसी को राजा कहते हैं। कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। मेरी मां और मेरे पिता गरीबी के कारण, अन्न वस्त्र के कारण आपके पास हमको सौंप दिए। यदि मेरी माता पिता सुखी संपन्न होते, आपके पास क्या हमें भेजते? कदापि कभी नहीं भेजते। लेकिन मेरी माँ पिता आपको भेजती। मैं उस माता पिता को भी देख लिया संसार में, मैं उस राजन को भी संसार में देखा, मैं उस मंत्री को भी देखा। मंत्री का धर्म है उचित और अनुचित का विचार करना। आपने मंत्री को पूछा, ए मंत्री, इस बालक को मारने में क्या पाप भी है, क्या हानि भी है क्या? मंत्री को चाहिए उचित और अनुचित का विचार करना चाहिए, लेकिन वो एक बार भी ऐसा नहीं कहा, एक बार भी ऐसा ना कहा। मैं उस मंत्री को भी देखा। इस संसार में जितने रिश्ते नाते हैं मैं सबको देखा। अब मैं संसार से कहा, मैं दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वारे। दुनिया से मैं हारा अब आया तेरे द्वारे। यहाँ से अगर मैं हारूं कहाँ जाऊंगा सरकार। हे प्रभु, मैं यदि संसार से, संसार के रिश्ते नाते को भी मैंने देख लिया, परख लिया, समझ लिया कि संसार का रिश्ते नाते क्या है, लेकिन प्रभु अब मैं संसार को छोड़ के मैं अब ईश्वर की तरफ देखता हूं। हे ईश्वर, आप क्या करते हैं? हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू? प्रभु, आपसे मैं कुछ तो मांग नहीं सकता। मेरा वैसा पात्र नहीं है जो मैं आपसे कुछ मांग सकूं। गुरुदेव ने कहा, सब अवगुणों से पूरे मेरे अंदर क्या है? अवगुण भरा हुआ। सब अवगुणों से पूरे हो में गुरु जरूरे। हे प्रभु, मेरे अंदर गुण नहीं, मेरे अंदर अवगुण भरा हुआ। का सब अवगुणों से पूरे हो में गुरु जरूरे। लेकिन क्या कहा? लेकिन तुझसे न कुछ भी दूरे, अवगुण सकल जला। तो तुझे अवगुण जलाने वाला आप हैं कि मेरा मन संसार में भटकता रहता है। संसार से मन को मोड़ने की शक्ति आपके ही अंदर है, अन्यथा किसी के अंदर वह शक्ति नहीं है। आप ही मोड़ सकते हैं मेरे मन को, और कौन मोड़ सकता है? कहा, सब अवगुणों से पूरे हो में गुरु जरूरे। तुझसे न कुछ भी दूरे, अवगुण सकल जला। तो गुरुदेव, आप अवगुण को जलाने वाले, आपके अलावा यह अवगुण कौन जला सकता? आपके अलावा प्रभु यह अवगुण संसार का रिश्ते नाते, ये संसार का लोग नहीं जला सकते। तो कहा, प्रभु मैं अब संसार को मैंने जांच लिया, परख लिया, समझ लिया। अब मैं संसार का आस नहीं प्रभु, अब मैं ईश्वर की तरफ देखता हूँ कि हे विधाता, हे परमपिता परमात्मा, संसार को तो मैंने देखा, लेकिन मैं आपको देखता, इसलिए मुख को मैं ऊपर करता हूँ, दृष्टि ऊपर की तरफ दबाता हूँ। हे प्रभु, आप क्या करते हैं मेरे साथ? इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा। गुरु हित है, गुरु पित है,
गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु तो माता पिता का जीव होते, माता पिता का मित्र होते ही। अरे माता पिता का भी मित्र होते, तो माता पिता भाई बंधु का मित्र होते, इस संसार में रिश्ते नाते कितना दिन। तो जब तक ये जीवात्मा ये शरीर में है तब तक जीवात्मा निकल गया है शरीर से, तो ले चलो हटा इनको। हरि बिन तेरा मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं। माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी के सिर होना, एक दिन ऐसा होगा रे बंदे माटी में जाना। गुरु ये जीव का माता पिता है, ये शरीर तो अस्थाई है, लेकिन ये जीव आत्मा प्रभु का अंश है। ये जीवात्मा अस्थाई नहीं अस्थाई है। गुरुदेव ने कहा मैं इस जीव का माता पिता हूँ, इसलिए जीवो परम पिता निर्चिन्ह कहते संतन हितकारी। ये जीवात्मा जानो, इसलिए कहा गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं पूजा। हमें को आज नहीं सूझा, फकत गुरु ही अठारह है। जीवन में गुरु का आस करो। जिन्होंने जीवन में गुरु का आस अपने को किया, उनके जीवन में सुख का खजाना आया। उसने बालक ने कहा प्रभु मैं संसार को थक गया, अब मैं ईश्वर की तरफ मुख को कर रहा हूं, हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं। तो राजन ने उस बालक को गोद में बैठा लिया, कहा बेटा भले मैं संसार में चला जाऊं, लेकिन मैं तुम में ऐसे बालक को मैं संसार छोड़ा नहीं सकता। मैं जीवन जब दे नहीं सकता, मैं जीवन ले नहीं कैसे सकता। महर्षि शमशेरी परमहंस जी महाराज ने कहा मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। छीन लेगा परमात्मा, कब छीनेंगे का छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। परमात्मा कब छीनेंगे कब कोई पता नहीं। देने के लिए वो जानते हैं, तो लेने के लिए भी जानते हैं। जीवन कैसा है, जीवन बिताओ स्वावलंबी। जीवन कैसा हम लोगों को व्यतीत करना चाहिए, कैसी कमाई खानी चाहिए, कैसा आहार कैसा व्यवहार हम लोगों का होना चाहिए। उंगली माल भगवान बुद्ध के शरण में गए तो कहते हैं प्रभु अब हमको आपके शरण के सिवा और कोई सहारा नहीं, आप अपने चरण में हमको लगा के रखिए प्रभु, आपके चरण से बड़ा कोई गोद नहीं, आपके चरण से बड़ा कोई गोद नहीं। प्रभु आपके चरण में जो सुख है वो संसार में कहीं नहीं। इसलिए गुरुदेव ने कहा सदगुरु चरण टहल नित करिए, अनर्तन के फल यही है। युग युग जग में शोभत बीते, सदगुरु दयाल जगाई है। सदगुरु जगाते, सदगुरु उपकार करते हैं, तो क्या कहते हैं कैसा जीवन हम लोगों का है, क्या जीवन क्या लेके आए संसार में। अरे मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाओगे चले जाओगे। उंगली माल ने भगवंत के जब चरण में गए, भगवान बुद्ध ने कहा चलो उंगली माल तू मेरे साथ चलो। जाने लगे जिस रास्ते से उंगली माल भगवान बुद्ध आगे आगे, उसके पीछे आनंद और उसके पीछे उंगली माल आ रहा था। देखा भगवान बुद्ध को सब कोई प्रणाम किए कि महाराज इस जंगल में खूंखार व्यक्ति रहता है, क्या आपको उनका दर्शन नहीं हुआ? क्या तुम लोग इतने तैलाद में इतने इकट्ठे हो के तुम लोग कहाँ जा रहे हो जी? कहा मैं जा रहा हूँ आज उंगली माल को समाप्त कर दूंगा। उन्होंने बहुतों को सिंदूर छीना, बहुतों को गोद उजाड़ा, आज सारे व्यक्ति मिलकर उनको समाप्त करने की मार बन रहा है। उंगली माल को मारोगे? कहा हाँ उंगली माल को मारूंगा। क्या यदि उंगली माल संत हो जाए तब क्या करोगे? उंगली माल संत हो ही नहीं सकता, कभी यदि हो जाए तब तो क्या करोगे? तब तो प्रभु मैं उनका पूजन करूंगा, मैं उनको नमन करूंगा। तो उंगली माल देख मेरे सामने जो है यही उंगली माल है। ये पहले उंगली माल था, लेकिन अब इनको ज्ञान हो गया, अब इन्होंने संत बनना चाहा, संत के शरण में गए। इसलिए कहा वाल्मीकि हो गए ऐसा का सत्संग में सब प्रेम से आओ, हो जाए कल्याण। ऊंचे पद और सुंदर तन का मत कर तो अभिमान,
धन दौलत सब परा रहेगा, जाएगा शमशान, अरे अर्थी सजेगी तेरे लिए और पौसों का विमान। असत्संग में सब प्रेम शाय हो जाए कल्याण, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। किनका किनका बन गया था? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, मीरा की बन गई, सबरी की बन गई। सबों को बन गया जीवन में जिन्होंने संत का शरण अपना जीवन को समर्पण किया। हम लोगों को चाहिए क्या करना चाहिए? जीवन को सच्चे सदगुरु के चरण में समर्पण करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये संसार को समर्पण करते हैं, जहां करना चाहिए वहां नहीं करके संसार को। देख लीजिए, ध्रुव ने अपना जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दिया। नारद भगवान ने कहा, कहां जा रहा है ध्रुव? देखने में राजकुमार लगते हो, जंगल में खा जाएंगे, बड़े बड़े बाघ सिंह रहते हैं, कहां जा रहे हो? हाँ, भजन करने के लिए जा रहा। कहा मेरे साथ रह के तू भजन करो। कहा मेरा कुछ शर्त है। कहा क्या शर्त है बेटा? आप नहीं खाएंगे, हमें खिलाएंगे, आप नहीं सोएंगे, हमें सुलाएंगे, आप वस्त्र नहीं पहनेंगे, हमें पहनाएंगे, ऐसा शर्त है मंजूर? कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, जो मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वही पहनाऊंगा, जो मंत्री मेरा सेवा करेगा वही तुम्हारा करे। कहा नहीं, ऐसे राजन के पास में नहीं जाना चाहता, ऐसे राजन के पास मैं नहीं जाना चाहता। मेरे संत सदगुरु तो उपकार के दायक है, उपकार करने वाले हैं, इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, गुरु खोले त्रिद्वार हो। क्या चीज है? ब्रह्मांड में पैसाल, अलखी ज्योति अपार भजो सात गुरु। ये बाबा देवी साहब ने कहा गुरु महाराज से, लाला मेरा कीर्ति फैले अथवा नहीं फैले, लेकिन लाला तुम्हारा कीर्ति युगों युगों तक फैलता रहेगा, युगों युगों तक फैलता रहेगा। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, तोहरे कृपा से बाबा आहो, देवी साहब में ही जग फैली गले भेद। तब क्या कहा? मोर गुरु भेद भी हो। हम लोगों को चाहिए अपने जीवन में कैसा आस लें। इसलिए समय अधिक 10-22 हो गया, इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, एक भजन सुनेंगे, उसके बाद कुछ थोड़ा सुनेंगे, तब आरती होगी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, इस श्रद्धांजलि समारोह का सत्संग सारा परिवार मिलके कराए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबों का जीवन मंगलमय हो, गुरु के चरणों में प्रेम हो, और जहां से भक्ति छोटा है वहां से भक्ति पुनः शुभारंभ हो। आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा प्रेम बनी रहे। और आप लोग जानते हैं कि संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज जी का 137वीं जयंती 25 तारीख को है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अवश्य मनाएंगे जयंती। श्री सदगुरु महाराज की जय।